हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ पर्यायवाची शब्द को लेकर के। आज हम सभी पर्यायवाची का जो है शुभारंभ करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम 2024 है ना, 2024 की तैयारी में हम सभी प्रतियोगी लगे हुए हैं और इसकी जो है एक क्लास हम सभी करते हैं। इसमें जैसे अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इसमें 6 टॉपिक लगे हुए हैं। 6 टॉपिक ये जो है 10 प्रश्न और 10 अंक को सुनिश्चित करता है और उन्हीं 10 अंक को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टॉपिक को हम सभी गहनतापूर्वक अध्ययन करते हैं इस क्लास में। और इसमें अगर बताना चाहूँगी मैं कि इसमें जैसे 6 टॉपिक हैं तो विलोम शब्द को हम लोगों ने कंप्लीट किया और इसके साथ साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव एवं तत्सम शब्द, 3 टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। 3 टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो हम सभी पढ़ने चल रहे हैं ये है हमारा चौथा है और चौथा है हमारा क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चौथा हमारा पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद हम सभी को पढ़ना है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, विशेषण और विशेष्य से संबंधित। ठीक है, 2 टॉपिक हमारे हैं और ये जो चौथा टॉपिक है हमारा, ये पर्यायवाची शब्द को हम सभी पढ़ रहे हैं। तो आज इसके विषय में हम सभी जानेंगे पर्यायवाची शब्द के। जैसे कि जो है सभी जानते हैं कि जल का अर्थ क्या होता है। जल का अर्थ क्या होता है, पानी होता है। जल का अर्थ पानी होता है और वारि का अर्थ भी क्या होता है, पानी। वारि है ना, वारि का अर्थ भी क्या होता है, पानी ही होता है। पानी, जल और वारि ये एक दूसरे के क्या हैं, पर्याय हैं। एक दूसरे के पर्याय हैं। पानी, जल और वारि ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, अर्थात इन तीनों का एक ही अर्थ निकलता है। तीनों का एक अर्थ है, एक ही अर्थ है। तीनों का अर्थ क्या होता है, जल ही होता है इसका भी, और पानी और जल। ठीक है, तीनों का अर्थ एक ही होता है। इन्हें समानार्थक या तुल्यार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, इन्हें जो समान अर्थ को प्रदर्शित करें उन्हें समानार्थक या तुल्यात्मक शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम और देखना चाहें, जैसे आँख है, चक्षु है, नेत्र है, नयन है ना, लोचन है, ये सभी क्या है, समान अर्थ को, यानी कि आँख की ही पर्यायवाची शब्द है। ये सभी अर्थ जो है हमारे किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, आँख को। नेत्र का मतलब आँख, इसका भी अर्थ आँख ही हुआ है ना। और चक्षु अगर हम कहें तो चक्षु भी क्या है हमारा, नेत्र ही है, यानी कि आँख। अगर हम नयन शब्द करें तो नयन का मतलब भी क्या है, आँख ही है। तो कहने का मतलब जो शब्द समानार्थी होते हैं, जो समान अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, है ना, तुल्यार्थक अर्थ जो प्रदान करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक भाषा में जो सजीव और उन्नतिशील होती है, प्रत्येक भाषा जो सजीव और उन्नतिशील होती है और जो दूसरी भाषा के प्रभाव को ग्रहण करती रहती है, पर्यायों की संख्या उसमें ज़्यादातर होती है ना। जो भाषा क्या होती है, गतिशील होती है, सजीव होती है, जिस भाषा की उन्नति होती है, जो भाषा अपने समृद्धि की तरफ अग्रसर होती है, इस तरह से कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो जो है दूसरी भाषा के प्रभाव को अपने आप में आत्मसात करती है, ग्रहण करती रहती है। और इस कारण क्या होता है कि पर्यायों की संख्या जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। पर्यायों की संख्या बढ़ जाती है, पर्यायवाची शब्दों की संख्या यानी कि समानार्थक शब्दों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे हिंदी में संस्कृत शब्द है, जैसे आँख के पर्यायवाची को हम लेते हैं, आँख को लेते हैं हम, तो चक्षु हो गया, नयन हो गया, नेत्र हो गया। ठीक है, आदि। इसी तरह से अगर हाथ हम देखें, जैसे हमारा क्या है, हाथ है, हाथ के बारे में अगर हम देखें, हाथ शब्द को देखते हैं तो इसका हस्त हो गया, क्या हो गया, हस्त हो गया। और क्या कह सकते हैं, इसे हम कर भी कहते हैं। अगर कर कहेंगे तो क्या, कर से भी हम क्या जानेंगे कि ये हाथ ही है। तो दोनों क्या है, पर्याय हैं, एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब शायद समझ गए होंगे आप सभी कि जो है
पर्यायवाची शब्द है क्या? जो समान अर्थ को प्रकट करें। इन्हें तुल्यार्थक शब्द भी कहते हैं। समानार्थक या तुल्यार्थक शब्द भी कहते हैं किसे? पर्यायवाची शब्द को। और अब हम सभी देखेंगे, और ये जो पर्यायवाची शब्द हम सभी पढ़ रहे हैं ये डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से पढ़ रहे हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो सभी प्रतियोगी के लिए बहुत ही आवश्यक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये समीक्षा अधिकारी के लिए ही है, उनके लिए तो ये हम सभी का जो है मेन उद्देश्य ही यही है, लक्ष्य है RO ARO एग्ज़ाम 2024 को लेकर के। लेकिन ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। जिनमें सामान्य हिंदी से प्रश्न बनते हैं उनमें ये अवश्य पूछा जाता है। तो हम सभी देखेंगे पर्यायवाची शब्द वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ जितना भी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी के लिए। और हमारे जो प्रतियोगी हैं समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, इनके लिए थोड़ा सा डीपली से और पढ़ना है। क्योंकि जो वासुदेव नंदन की बुक को सर्वप्रथम मैं इसलिए देखना चाह रही हूँ कि ये हमारी मूल पुस्तक है और इसमें कितना है, क्या है, किस तरह से दिया गया है, इसे पढ़ना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। इससे हमारा एक बेस तैयार होगा कि हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। फिर बाद में जो है हम सभी हरदेव बाहरी की भी बुक से देखेंगे। और अगर बहुत डीपली पढ़ना है तब हरदेव बाहरी की बुक में आप जाइए, आपको तभी मैं सजेस्ट करूँगी। बाकी आप हरदेव बाहरी की बुक को अपने साथ रखिए, उसमें से देखिए, समझिए, लेकिन उसमें बहुत विस्तृत दिया गया है। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे है आदित्य पब्लिकेशन है, तो आदित्य पब्लिकेशन में जो भी पिछले वर्ष के पूछे गए PYQ दिए गए हैं, है ना, जो भी पिछले वर्ष परीक्षा में आए हुए प्रश्न दिए गए हैं, जैसे पूछा गया प्री परीक्षा 2021 में जो शब्द पूछे गए हैं, है ना, और 2016 में जो पूछे गए हैं, इसी प्रकार से 2017 में जो पूछे गए हैं, ठीक है, 2017 में जो भी पूछे गए हैं, इस तरह से हम लोग अगर देखेंगे तो अगर इस तरह से हम याद करते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो पर्यायवाची शब्द बने हैं विभिन्न परीक्षाओं में, जो एक प्रकार से कह लें कि PYQ जैसे 2016 में, 2014 में, है ना, 2021 में, 2017 में, 2020 में, तो इन्हें सबसे पहले हम सभी तैयार करते हैं और इससे हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं वो जल्दी हम सभी के तैयार हो जाएंगे। बाकी अगर बहुत डीपली देखना है, विस्तृत देखना है, तो हरदेव बाहरी की बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, उसमें से आराम से पढ़िए, आप पढ़ते रहिए। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप ये वासुदेव नंदन की प्रसाद जी की बुक से हम सभी अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो है आदित्य पब्लिकेशन को देखेंगे। बीच बीच में हरदेव बाहरी से जो भी समस्याएँ होंगी उन्हें हम सॉल्व करते चलेंगे। आगे हम सभी देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। पर्यायवाची शब्द समानार्थक शब्द भी इन्हें कहते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दी गई है। अगर इसके अर्थ को अगर इसकी परिभाषा देखना चाहें तो प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जो समान अर्थ प्रदर्शित करें। और इनको 3 भागों में बांटा गया है। जो है 3 भागों में बांटा गया है। ये जो मैं बता रही हूँ ये समझिए हरदेव बाहरी की ही बुक से है। और इन्हें 3 भाग में जो इनका पहला है ये पूर्ण पर्याय है। पूर्ण पर्याय क्या है? पूर्ण पर्याय। और दूसरा है पूर्ण पर्याय और तीसरा है अपूर्ण पर्याय। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जैसे जलज है ना, ये क्या है? पूर्ण पर्याय है। पूर्ण पर्याय की परिभाषा देखते हैं। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर ना आए, अर्थ में कोई अंतर ना पड़े, ठीक है, तो वहाँ पर पूर्ण पर्याय होता है। तो उसका पूर्ण पर्याय, पूर्ण मतलब पूरा, कंप्लीट, पूरी तरह से अर्थ को प्रदर्शित करे। जलज, वारिज, ठीक है। अगला है, दूसरा है पूर्ण पर्याय, जो एक प्रसंग में तो पूर्ण अर्थ को प्रस्तुत करे किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह जाए, है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम देखना चाहें तो अगर कहें कि कपड़े टांगना के स्थान पर कपड़े लटकाना कह दें तो वही अर्थ प्राप्त होता है ना। टांग देना, लटका देना, है ना, अर्थ वही प्राप्त होता है। लेकिन अगर इन शब्दों में करें कि वह मुँह लटकाए बैठा है तो इसके स्थान पर मुँह टांगे बैठा है, अगर इस तरह से कहते हैं तो ये जो है सही नहीं है, इस तरह से नहीं कह सकते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक जगह तो पूर्ण
अर्थ दे रहा है लेकिन दूसरी जगह वो नहीं प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए इसे पूर्ण पर्याय कहते हैं। तीसरा है अपूर्ण पर्याय, समानार्थक शब्दों में अर्थभेद। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इस तरह से 3 भागों में विभाजित किया गया है। वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से देखेंगे, इसे प्रतिशब्द भी कहते हैं। प्रतिशब्द किसने कहा? वासुदेव नंदन प्रसाद ने। किसे? पर्यायवाची शब्द को। पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द, प्रतिशब्द भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रतिशब्द शब्द हम लोगों ने कहाँ पाया? जो है ये वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के अनेक रूप हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, युग्म शब्द हो गया, एकार्थक शब्द हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया, समोच्चरित प्राय शब्द हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो साधारण सिंपल सी बात है, सभी परिचित हैं। किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता रहती है। जो भाषा जितनी ही संपन्न होगी उसमें पर्यायवाची शब्दों की उतनी ही अधिकता होगी, है ना। पर्यायवाची शब्द उसमें उतने ही अधिक होंगे। संस्कृत में इनकी अधिकता है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं, जिन्हें हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है। यहाँ एक बात स्मरण रखने की यह है कि इन शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह के नहीं हैं। ये शब्द अपने में इतने पूर्ण हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है तो कहीं कोई बैठता है। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है ना। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि अब अर्थ तो समान निकलते हैं लेकिन वो हर जगह सटीक नहीं बैठते हैं। और प्रत्येक शब्द की जो महत्ता है, प्रत्येक शब्द की अपनी महत्ता है और वो जो है विषय और स्थान के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्दों को हम सभी देखते हैं। इसमें है, जैसे देखेंगे अग्नि, देखेंगे अग्नि की पर्यायवाची, है ना। तो अग्नि का आग हो गया, वही हो गया पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु। देखिए हम सभी पर्यायवाची जो है बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अधिकतर हम सभी का क्या है? तैयार है। जो शब्द बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें भूलने की संभावना नहीं है कि हम भूल नहीं सकते हैं, जिन्हें ऐसा है जो हम याद कर चुके हैं, तो उन्हें हम थोड़ा सा उस पर कम फोकस करेंगे। जो शब्द हमारे पढ़ने में जो है नया आएगा, नया दिखेगा, है ना, तो उन शब्दों को ज़्यादा हम फोकस करेंगे और एक रफ कॉपी बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे अपनी, और उस नोट्स में उन शब्दों को बार बार लिखेंगे। तो जब 2-3 बार इस तरह से करेंगे तो वो शब्द आसानी से सरलतापूर्वक हमारे मन मस्तिष्क में वो बैठ जाएगा, फिर वो निकलने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जैसे आग है तो हम सभी परिचित हैं, एक बार पढ़ लिए, रिवीजन हो गया। वही पावक, वही पावक, अनल, अनल, देखिए अनल मतलब होता है अग्नि, और नील, अनिल मतलब वायु यानी कि समीर। ठीक है, ये इसमें कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान रखिएगा। वायु सखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु, है ना, इसमें तो सभी है। असुर का देखेंगे हम, धनुज, है ना, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान। क्या बोलेंगे? यातुधान। यातुधान मतलब असुर का पर्यायवाची शब्द है। तो यातुधान हम अपने दिमाग में रख लेंगे और इन्हें कहीं नोट कर लेंगे रफ में। निश्चर, निशाचर, रजनीचर, है ना, रजनी यानी कि रात में चलने वाला, है ना। तो जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, वही, है ना, उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। तो इसमें तो ये सब तो तैयार है। यातुधान हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना, यानी कि असुर की पर्यायवाची है। अनुपम, अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय और अतुल, ये भी है। अमृत का देखेंगे, अमृत का है पीयूष है, सुधा है, अमी है, जीवनोदक। क्या है? जीवनोदक मतलब जीवन को प्रदान करने वाला, है ना, तो क्या है? अमृत है। अश्व का वाजी, वाजी थोड़ा सा कम परिचित है इससे। वाजी है घोटक, घोड़ा, ये सभी जानते हैं। सैंधव, तुरंग, तुरग, तुरंग, है ना, तुरंग पूछा जाता है कई बार। और इसमें सैंधव, सैंधव अश्व की पर्यायवाची है, अश्व यानी कि घोड़ा, वाजी घोड़ा,
की पर्यायवाची का पर्यायवाची शब्द है। अब आँख देखेंगे, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। और इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो नया है, जो हमें रफ में नोट करने योग्य है? नेत्र सभी परिचित है, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक। अम्बक क्या है? अम्बक है, दृष्टि है, विलोचन है, ये सभी जानते हैं। अम्बक, अम्बक मतलब क्या होता है? आँख होता है। जब अपनी नोट्स में हम एक बार लिख लेंगे ऐसे शब्दों को, जो शब्द जो है हमें पहली बार मिल रहे हैं, या यूँ कहें कि मतलब मिले तो कई बार हैं लेकिन वो याद नहीं रहते हैं दिमाग में, थोड़ा सा अटपटे शब्द होते हैं। जैसे अम्बक हो गया, तो अम्बक किसका पर्यायवाची शब्द है? अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये अम्बक किसका है? तो अम्बक जो है आँख का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? आँख का पर्यायवाची है। आकाश का देव, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत, है ना। आम का पर्यायवाची आम्र, चूत, रसाल, अमृत फल, सहकार, अति सौरभ। अति सौरभ ये किसका है? आम का पर्यायवाची है। च्यूत आम का पेड़, ठीक है। आगे देखेंगे आनंद। आनंद का देखेंगे मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास। आगे हम सभी देखेंगे आश्रम। आश्रम का पर्यायवाची शब्द देखेंगे मठ हो गया, विहार हो गया, कुटी हो गया, स्तर हो गया, अखाड़ा हो गया, संघ हो गया, है ना। संघ, अखाड़ा, अखाड़ा ध्यान रखेंगे। इच्छा का देखेंगे, इच्छा का पर्यायवाची शब्द आकांक्षा, है ना। ईप्सा, ईप्सा अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, ईहा, ये पूछा जाता है। वांछा, वांछा एक जैसे वांछित फल, मतलब इच्छित फल, है ना, होता नहीं वांछा, तो ये इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का देखेंगे सुरपति, माधवा, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज। कपड़ा का देखेंगे वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर, सभी परिचित है। कमल का सरोज, जलज, अब्ज। अब्ज किसका पर्यायवाची है? कमल। देखिए जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला। जा का मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाला। पंख में जन्म लेने वाला, पंख मतलब कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, है ना। कीचड़ में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध है, जो फेमस है ना, वो क्या है? कमल ही है हमारा, कमल को कहते हैं। सरोज, जलज, अब्ज। अब्ज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कमल का। पंकज, अरविंद, पदम, कंज, कंज और शतदल, अम्बुज, सरसिज, नलिन, और अगला क्या है? ताम्रश, अगला ताम्रश है। आगे हम सभी देखेंगे किरण की देखेंगे मरीच, मयूख, अंश, कर, कर। देखिए कर, कर किरण की पर्यायवाची शब्द है, कहीं लिख लीजिए। रश्मि, प्रभा, अर्चिगो, अर्चिगो। कुबेर का देखेंगे किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधिपत, राजराज। गणेश का देखेंगे लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, गणपति, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। महाकाय, विघ्नराज, मोदक प्रिय, मोददाता, मोदक प्रिय, मोददाता। भवानी नंदन थोड़ा सा है, बाकी सभी ये सब तो रटा होगा सभी को। आगे हम सभी देखेंगे गंगा का देखेंगे जाह्नवी, देव नदी, गंगा देवताओं की नदी, सुर नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपगा और ध्रुवनंदा। देवपगा और क्या है? ध्रुवनंदा है। आगे अगला देखेंगे गे का देखेंगे घर हो गया, निकेतन, भवन, सदन। आगे आगार, आगार ध्यान में रखेंगे। आगार किसका पर्यायवाची शब्द है? तो गेह का है। आयतन, आवास है, ये आवास है, टाइपिंग नहीं सही से है, ये आवास है। और निलय, निलय का मतलब क्या होता है? आवास यानी कि घर होता है। सदन पर्यायवाची शब्द है, समानार्थक शब्द है। गदहा, खर, गदर्भ, धूसर, रासव, वेशर याद करेंगे। चक्रीवान, वैशाख नंदन सभी परिचित हैं, है ना। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो है ये समझा कि पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, है ना। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो पूर्ण पर्याय, पूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय, 3 भागों में बांटा गया है। और कुछ पर्यायवाची शब्दों को भी हम लोगों ने देखा, है ना। और इस तरह से हम सभी अपनी तैयारी को जो है निरंतर करते रहेंगे, और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें हम सभी देखते रहेंगे। आज की क्लास इतनी ही है, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे